नमस्कार, आपके साथ में हूं तेज नयन मोर। किसानों के आंदोलन से न सिर्फ देश के सियासी गलियारों में भूचाल है, बल्कि एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत के एक ट्वीट ने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया है। कंगना की बेबाकी उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। उनके ट्वीट पर बवाल मच गया है। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ तो कंगना से ट्विटर पर बुरी तरह से भिड़ गए। ना सिर्फ ट्विटर पर, अब कंगना के चर्चे हरियाणा की खाप पंचायतों में भी हो रहे हैं। देखना होगा कि इस बार पंगा गल का पंगा उन्हें कहां ले जाएगा और कंगना पर कसता कानूनी शिकंजा कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। कंगना आखिर क्यों कंगना को लेकर इन दिनों लोगों में गुस्सा है? आखिर क्यों प्रदर्शनकारी, कलाकार, गायक, सामाजिक कार्यकर्ता, सेलिब्रिटी कंगना के खिलाफ हो गए हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं ने जगह जगह कामकाज छोड़कर कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? कहीं ये कंगना का बड़बोलापन तो नहीं? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कंगना के खिलाफ मोर्चेबंदी। कंगना पर चौतरफा वार। फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई सरकार, गायक, कलाकार और अब किसानों ने भी भरी कंगना के खिलाफ हुंकार। महान बनने की चाहत में बड़बोलेपन से फंसी कंगना। एक के बाद एक नोटिस, एक के बाद एक जगह से कार्रवाई की मांग, एक के बाद एक चेतावनी। किसी भी कीमत पर प्रदेश में कंगना रनौत को किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे। बैरिकेडिंग कितनी हुई है? बैरिकेडिंग एक जंग किसानों और सरकार के बीच चल रही है, तो दूसरी सोशल मीडिया पर कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच। आंदोलन भले अन्नदाता का है, मांग भले सरकार से है, लेकिन कंगना भी इसमें खूब सुर्खियां बटोर रही है। ठीक सोच रहे हैं आप कि किसानों के आंदोलन से कंगना का क्या लेना देना? कह रहे हैं कि आप लोग मेरा चपला तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। मिलते हैं 9 सितंबर को। कंगना और विवादों का पुराना नाता है। उनकी बेबाकी मशहूर है, लेकिन कई बार ये उनका नुकसान कर जाती है। कंगना का किसान आंदोलन का चेहरा बनी एक बुजुर्ग महिला के लिए किया गया ट्वीट आज उन पर भारी पड़ रहा है। और इस बार कोई और नहीं बल्कि बीएमसी और कंगना की लड़ाई में कंगना का साथ देने वाली महिलाएं कंगना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। पंजाब हो या फिर हरियाणा, महिलाओं ने प्रदर्शन के जरिए कंगना को जमकर कोसा। पीली चुनिया पहने मैदान में डटी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि हमारी जमीन जायदाद को खतरा है। ऐसे में कंगना को शर्म आनी चाहिए। हम अपने काम के लिए, अपनी खेती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाड़े पर नहीं। उन्होंने कंगना को ललकारा भी, हिम्मत है तो आम महिला से मैदान में मिलो। कमेटी बनाई है बीबिया ने, अकाउंट बना के ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ 10 ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। 5 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ 5-5000 ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ 100 ਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਨੀ ਆ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ।
ਹੁਣ ਮੂਰੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਹੀ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਗੋਡੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨੀ ਬੁੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको लुधियाना से भी दिखाते हैं। लुधियाना में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और एक ड्रामे के जरिए अपना विरोध जताया, जिसमें उन्होंने नाटकीय अंदाज में एक ऑपरेशन किया जिसमें लिखा हुआ है ब्रेन सर्जरी पेशेंट कंगना रनौत। अपने इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कंगना के दिमाग से घास निकाला। ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੂਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी कंगना पर निशाना साधा। खुद बंदूकधारी वाइट सिक्योरिटी में चलती हो और खुद को शेरनी समझती हो, हिम्मत है तो एक दिन खेत में काम करके देखो, एक दिन आम लड़की की तरह बिना सुरक्षा के घूमो, एक दिन गरीब मजदूर की तरह दिन भर बोझा ढोने के बाद घर आकर काम करके दिखाओ। खुद क्या हो जो दादी की उम्र की महिला को बिकाऊ बता रही। इस तरह स्वाति मालीवाल ने कंगना पर एक और ट्वीट किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि चंद फिल्म करके दिन भर ट्विटर पर गंदगी फैला के खुद को बब्बर शेरनी और झांसी की रानी समझने वाली कंगना इस देश की असली शेरनी मेहनतकश महिलाएं हैं जो किसानी कर देश का पेट भरती हैं, सीमाओं पर देश की रक्षा करती हैं। सुरक्षा लेकर हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। वहीं जिन बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर को लेकर ये विवाद शुरू हुआ वो पंजाब के बठिंडा से हैं। महेंद्र कौर खुद कई एकड़ जमीन की मालकिन है, जिन्होंने कंगना को सख्त लहजे में न सिर्फ जवाब दिया बल्कि नसीहत भी दी। ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਦਿਲ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੀ ਦਿਲ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂਫਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਭਾਂ ਬਾਰੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਚੱਕੇ ਕਈ ਤੇ ਖਾਲ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੂੰ 100 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲ ਸਵਾਰੇ ਆ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। आज महेंद्र कौर को लेकर कंगना ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ सियासी दल हो या बॉलीवुड स्टार, प्रदर्शनकारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर गायक, हर कोई इन दिनों कंगना को घेरने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कंगना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड हो या बॉलीवुड घमासान मच गया। कंगना और दिलजीत के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही स्टार अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए। कंगना के फैंस ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन इस बीच बॉलीवुड गायक कलाकार कई लोग दिलजीत को सपोर्ट करते नजर आए। कंगना ने जैसे ही प्रदर्शनकारी किसान दादी को भाड़े की दादी बताया, सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कंगना पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कंगना के दावों को गलत बताते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बंदे को इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये रहा पूरा सबूत। इस ट्वीट के जरिए दिलजीत ने कंगना रनौत को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक्टर की ये कोशिश एक्ट्रेस को पसंद नहीं आई।
दिलजीत के एक ट्वीट के बाद ही कंगना ने उन पर निजी हमला कर दिया। कंगना रनौत ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू बता दिया। ट्वीट कर कंगना ने लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो शाहीन बाग में नागरिकता कानून के समय विरोध कर रही थी वो बिल्किस बानो दादी थी, वही बाद में किसानों के साथ भी धरना देती दिख गई। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, क्या ड्रामा चलाया है तुमने ये। अब कंगना की सफाई के बाद दिलजीत ने फिर एक्ट्रेस पर पलटवार किया और इसके बाद दोनों के बीच जमकर ट्विटर पर वार पलटवार हुए। इस बीच स्वरा भास्कर, मिका सिंह, एम.ए. विर्क और जसी बी सहित पंजाब के गायक और कलाकारों ने भी रनौत के साथ बहस में दोसांझ का समर्थन करते हुए उनकी आलोचना की। सिंगर मिका सिंह ने कहा, मैं कंगना का बहुत सम्मान करता था और जब उनका बंगला गिराया गया तो मैं भी कंगना के समर्थन में था। अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। कंगना एक महिला होने के नाते आपको बुजुर्ग महिला के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए था। यदि आपके पास कोई शिष्टाचार है तो माफी मांगिए, आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं एक और ट्वीट में कंगना ने हर उस शख्स को चेतावनी दे दी जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ट्वीट में कंगना ने लिखा, सुनो गिद्धो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सब देख रही हूँ किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। बब्बर शेरनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हरियाणा की खाप पंचायतें भी कंगना के खिलाफ हो गई हैं। किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला पर की गई टिप्पणी को लेकर कंगना के खिलाफ पंजाब हरियाणा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अपने एक ट्वीट की वजह से कंगना चौतरफा घिर गई हैं। किसान आंदोलन पर बेबाकी से कही बात अभिनेत्री कंगना रनौत पर भारी पड़ती जा रही है। कंगना की बेबाकी बड़बोलापन बन चुकी है और बस इसी वजह से माहौल उनके खिलाफ हो गया। पंजाब और हरियाणा में कंगना के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में जाखा पंचायतों ने खुलेआम चेतावनी देते हुए उन्हें राज्य में आने की चुनौती दी है। साथ ही उनकी फिल्मों के बहिष्कार का भी फैसला किया। इसके साथ ही कंगना के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी गयी। हरियाणा में खाप नेता और अखिल भारतीय सर्वजातीय पुनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र छात्र ने कंगना को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो हरियाणा में आकर दिखाएं। उन्होंने कंगना के बयान की निंदा करते हुए कहा, अगर कंगना में हिम्मत है तो हरियाणा और आसपास के राज्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में आए, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी। और कंगना रनौत को प्रदेश की सभी खापों के से आह्वान करता हुआ मैं चेतावनी देता हूं सभी खापों की तरफ से कि कंगना रनौत को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले अपनी पांचों इंद्रियों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये प्रदेश वीरों की भूमि है। यहाँ से हमेशा से ही किसानों ने सरकार को बनाया भी है और सरकार का खेल भी बिगाड़ा है। हम पुनः चेतावनी देते हैं, कंगना रनौत ऐसे बयान कभी भी कदापि न दे और अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसे बयान देने के बाद भी वो प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे पड़ोसी बड़े भाई पंजाब में, राजस्थान में घुस के दिखाए, उनको उनकी औकात का पता चल जाएगा। कंगना ने प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 100 रुपए की दिहाड़ी पर आने वाली महिला बताया था। जींद और अन्य जगहों पर कंगना के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाने की तैयारी हो रही है। कंगना रनौत ने कहा था कि ये वही शाहीन बाग वाली दादी माँ है जो ऐसी 100 रुपए में आ जाती है। 100 रुपए में नहीं आता। कंगना रनौत जी, किसान के घर में जन्म लेके पहले किसान का जीवन देखो, तब पता चलेगा किसान क्या है और आप क्या है। 100 रुपए में तो दादी माँ नहीं मिलती बल्कि नाचने वाली मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, एक हमारे मित्र ने मानहानि का उसको लीगल नोटिस भेजा, अगर जवाब नहीं दिया तो यहाँ जींद में और प्रदेश में सभी जगह, प्रदेश में नहीं पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। कंगना के ट्वीट पर कोहराम मच गया है। हालांकि कंगना रनौत अपना पक्ष जरूर रख रही हैं, लेकिन ट्विटर पर उनसे दादी से माफी मांगने के लिए मुहिम भी चल रही है। जींद से विजेंद्र, न्यूज़ 18।
सोशल मीडिया पर आकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात कहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इन मुश्किलों की वजह भी सोशल मीडिया ही है, जहां कभी उन्हें समर्थन मिलता है तो कभी वो सवालों में घिर जाती हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। आप लोग मेरा जबड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर सोशल मीडिया पर बेबाकी से बोलती हैं। कंगना को इसके लिए कुछ लोगों का समर्थन मिलता है तो कभी इन ट्वीट्स की वजह से वो मुश्किल में भी पड़ जाती हैं। एक बार फिर कंगना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। किसान आंदोलन पर कंगना का ट्वीट उन्हें भारी पड़ गया है। उनके ट्वीट को लेकर ही हिमांशी खुराना, दिलजीत दोसांझ, मीका सिंह ने उनकी आलोचना की। यहाँ तक कि दिलजीत और कंगना में जुबानी जंग जोर पकड़ गई। लेकिन कानूनी तौर पर भी कंगना की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंगना को लीगल नोटिस भेजा और कंगना से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस दस्ते का कहना है कि ट्वीट में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया कि जैसे कंगना को उनके ऑफिस को तोड़े जाने पर विरोध करने का अधिकार था, उसी तरह किसानों को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज लीगल नोटिस भेजा कंगना रनावत ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। मैं कंगना रावत ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जल्दी माफी मंगो। जिन्नी जल्दी माफी मंगेंगी उन्नी जल्दी तेरी जान छुड़ जाऊगी, क्योंकि जो तू साजिश रचन की कोशिश की सी तू बुरी तरह नाकाम हो गई। तेरा परपस ये सीगा कि इस नूं कम्युनल रंग दे के तेनू एंटी नैशनल दिखाया जाए और इस अंदोलन नूं कमजोर किया जाए। न सिर्फ एसजीएमसी बल्कि सिखों की सबसे बड़ी संस्था एसजीपीसी भी कंगना के बयान पर कड़ी शब्दों में आपत्ति जता चुकी है। कंगना रावत ने जी गल कही सी उसकी भी मैं निंदा करती हैं कि ये भैणा पंजाबना जड़ियां ये माई भागो की औलाद है। ये वारसा उन्होंने जिन्हों ने अपने बच्चों टोटे करवा के गलों च हार पवाए, आप रेलों दी गड्डियां दे थल्ले आके शहीदियां पाइयां। ये उन्होंने बीबियां भैणों की मातावां की औलाद है जिन्होंने सदा सिख कौम की चढ़ती कला वास्ते हर मोर्चे बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। उस गल की भी असीं निंदा की है कि उस भैन ने जे ये शब्द कहे बहुत निंदनयोग कहे और उन्हें गौरवमयी इतिहास रखने वाली पंजाबना भैणों नूं मावां नूं साडियां नूं जड़ियां 80-80 साल दियां उत्थे डांगा फड़ फड़ के खड़ियां होण ते उन्हां वास्ते जिहड़े शब्द कहे ये बड़ी शर्मसार उन्हां दी गल है और शर्मनाक उन्हां वास्ते है जिन्हां लोकां ने लफ्ज़ वरते है। कंगना ने अपने ऊपर कानूनी शिकंजा कसा देकर ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। कंगना ने लिखा था, फिल्म माफिया ने मेरे खिलाफ कई केस कर दिए हैं। कल रात जावेद अख्तर ने एक और केस किया। महाराष्ट्र सरकार एक और केस फाइल कर रही है। अब पंजाब की कांग्रेस भी गैंग का हिस्सा बन गई है। लगता है मुझे महान बनाकर दम लेंगे। अब जब कंगना का ट्वीट वायरल हुआ उसके बाद मीका सिंह की तरफ से उन्हें नसीहत भी दी गई। कंगना रनौत अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती रहती हैं, मगर इस दौरान वो खुद को मुसीबत में भी डालती नजर आई। अभी शिवसेना से उनका टकराव हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि कंगना ने किसान आंदोलन का विरोध कर अपने आप को एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया है। ये सारा विवाद कंगना के किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग महिला को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। खुद बुजुर्ग महिला ने कंगना को नसीहत दी तो कंगना पंजाब की धार्मिक संस्थाओं, पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकारों के निशाने पर आ गई और अब उन पर जुबानी नहीं बल्कि कानूनी मुसीबतें भारी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।